इतना तक यही नहीं बताए थे। देखिए पिछली क्लास में हम लोग इतना पढ़ लिए थे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अर्थात यूजर जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट होता है तो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट होता है बताइए, हार्डवेयर से। लेकिन अगर एक्चुअली माध्यम से देखा जाए तो किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, और वह सॉफ्टवेयर जब वर्क करता है तो जब कोई यूजर किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है उसी को हम कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक, सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो, नॉर्मल विंडो कह सकते हैं। अब विंडो के फॉर्म अगर पूछेगा तब आप बता सकते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, अलग अलग जितने नाम दे सकते हैं। उसके बाद से मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो उस पर डिपेंड होता है वो कौन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करेंगे हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके फंक्शन में, आपके सिस्टम में ऑलरेडी क्या होता है, इनबिल्ट होता है, मतलब जुड़ा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो किस में होता है, हार्डवेयर पार्ट में। अब बात करेंगे हार्डवेयर पार्ट मुख्यतः दो होते हैं, एक सीपीयू होता है, दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पिछली क्लास में मैंने बताया था, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको लगभग हर साल हर एग्जामों में अगर कंप्यूटर सवाल बनता है तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या करता है, पूछता है। अब बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने भाग होते हैं, 3। पहला सीयू, फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, और तीसरा क्या होता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। सवाल बनेगा अगला कि कंप्यूटर का मस्तिष्क अर्थात ब्रेन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, सीपीयू कहते हैं। पूरे कार्य की प्रोसेसिंग किस में किया जाता है, सीपीयू में किया जाता है। जितने भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब पेरिफेरल डिवाइस, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो डिवाइस लगाते हैं या कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस डिवाइस की मदद लिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। सभी पेरिफेरल डिवाइस कहाँ कनेक्ट होती है आकर, सीपीयू में, इसीलिए उसे हम सेंट्रल के नाम से जानते हैं। बात समझिए ना। अब बात करेंगे सीपीयू के पार्ट, यहाँ तक तो बता दिए थे आप लोगों को, बता दिए थे ना। अगला हमको पढ़ना है अब पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है ना। सीपीयू में जितना आएगा उतना बता दिए, इससे बाहर कोई सवाल आपके सुपर टेट में नहीं आएगा। जैसे पहला क्या बता दिया हमने, सीपीयू का फुल फॉर्म, दूसरा ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू कितने पार्ट होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। और अगला सवाल ये बन सकता है सभी डिवाइसेस कनेक्ट कहाँ करते हैं, तो बताएंगे सीपीयू में। सीपीयू के अंदर जो हार्डवेयर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज ए हार्डवेयर पार्ट जहाँ पर हम सभी डिवाइसों को ला के क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इससे ज़्यादा आपके सुपर टेट में कोई सवाल नहीं आएगा। अब बात करेंगे पेरिफेरल डिवाइस को दो भाग में बताए थे। एक को बताया था हमने क्या, इनपुट, पहला को हमने क्या बताया था, इनपुट। दूसरे को क्या बताया था हमने, आउटपुट बताया था, ठीक है ना। इनपुट का मतलब क्या होता है बता चुके थे, जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा हमको क्या करते हैं, कमांड देते हैं या इंटर कराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। और जिस डिवाइस में उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्या लिखा हमने, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब जिस डिवाइस के, मतलब कि जब इनपुट हम डाटा करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग होगा, अब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह रिजल्ट की क्या कहलाता है, आउटपुट। आउटपुट कितने रूप में होता है, आउटपुट कितने रूपों में प्राप्त किया जा सकता है, 2 रूप में। पहला सॉफ्ट कॉपी और ये क्या होता है, हार्ड कॉपी, यही तो होते हैं। उसके बाद अलग कोई फॉर्म इस्तेमाल करिए। सॉफ्ट कॉपी का मतलब आप डाटा को सेव कर लीजिए मॉनिटर में ही, बात समझिए ना। आप अपने पेन ड्राइव में, अपने चिप में, मेमोरी कार्ड में, हार्ड डिस्क में उसको सेव कर लीजिए। अब आवश्यकता हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। हाँ, अगर कोई मैटर को आप हार्ड पेज अर्थात पेज पर आप प्रिंटर के द्वारा क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, तो वह कैसा कहलाता है, हार्ड कॉपी। इसीलिए कहीं कहीं देखे होंगे फॉर्म भरते समय लिखा होता है कि फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी बोर्ड को भेजें। कई कुछ फॉर्म में होता है, अर्थात जो फॉर्म भर लेंगे ना उस फॉर्म को, पहले जो था अब तो फिलहाल नहीं,
इसके पहले 2018-19 के सत्र में जब बीएड एंट्रेंस हो रहा था, बीएड का फॉर्म, तो बीएड के फॉर्म को भरने के बाद प्रिंट करा के उसको बोर्ड को क्या करना पड़ता था, भेजना पड़ता था। अर्थात जो फॉर्म आपने भरा वो कैसा है, सॉफ्ट, और उसको प्रिंट करा के बोर्ड को भेजा है कैसा है, हार्ड। बात समझ गई ना। जैसे अगर कहीं कहे कोई एग्जाम जैसे लिखे होगा सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा, सीबीटी मोड समझते हैं क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अर्थात जो एग्जाम होगा वो सॉफ्ट कॉपी से होगा, अर्थात मतलब कंप्यूटर पे वो रहेगा और हम लोग उस पर परफॉर्म करेंगे। और वही कहा जाए कि ओएमआर सीट पे होगा, अर्थात किस पेज पे होगा, हार्ड कॉपी पे होगा। बात समझ गई सबको ना। चलिए अब बात करेंगे, जितने भी सीबीटी मोड पे एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन मोड होते हैं, और जो आपका पेपर पे होता है उसी को हम ऑफलाइन मोड कहते हैं। दो मोड होते हैं, एक ऑनलाइन मतलब आप जो भी परफॉर्मेंस करेंगे वो रिजल्ट, वो सारी चीज़ें सबमिट करते ही बोर्ड के सेंट्रल को पहुंच जाएगा। बस समझिए ना। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, ऑफलाइन में आपको जमा करना होता है विद्यालय में, विद्यालय से कॉपी डिस्पैच होके मुख्यालय जाती है, मुख्यालय से जहाँ चेक करना होता है वहाँ जाती है। बात समझिए ना। यह होता है आपका। बात करेंगे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस कितनी होती है, एक सवाल। जबकि फिलहाल मैं बात करूं एक अनुमानतः फंडामेंटल की बात, तो सीपीयू से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है, ठीक है ना, 69,000 और 68,000 दोनों में। अब बात करेंगे कि इस बार अगर बनेगा तो उम्मीद है कि इनपुट और आउटपुट से एक सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर रहेगा। बात समझिए ना। पढ़े हुए हैं, बस ये सवाल की बात करते हैं। एक सवाल देखिए कैसे आएगा, ठीक है ना। सवाल लिखा रहेगा शेष से भिन्न है, सवाल है ये, सवाल रीजनिंग टाइप है, ठीक है ना। शेष से भिन्न है, इसमें हम लिख दिए यहाँ पर मॉनिटर, दूसरा लिख दिया हमने स्कैनर, तीसरा हमने लिख दिया प्रिंटर, चौथा हमने लिख दिया प्रोजेक्टर। सवाल आपको बताना है प्रोजेक्टर, आपको बताना है इसमें सही कौन सा होगा, मॉनिटर होगा, और कोई ये नहीं बड़ी एल्स, मॉनिटर होगा, प्रोजेक्टर होगा, और कोई बात जो आ रहा है बताइए जी। वो अपनी जगह है, बाहर से कि अंदर से, बस आपको ऑप्शन बताना है। किसी ने कहा मॉनिटर, किसी ने कहा प्रोजेक्टर, और कोई स्कैनर, सिकंदर जी बताए स्कैनर, और कोई फिर वही बात, एक बार डिग रही है, बाकी बाद में देखा जाएगा। चलिए सब लोग अपने अपने दिमाग में सोच ही लिए, हम नहीं बोल रहे हैं तो अपनी जगह है। देखिए यहाँ पे सही कौन सा होगा, स्कैनर सही होगा। वाई, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर सभी आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर के स्कैनर होता है ना, स्कैन करते हैं तो डाटा अंदर क्या करता है, वो स्कैन करता है ना, स्कैन ही ना करता है, तो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन मॉनिटर से कैसा होता है, आउटपुट होता है सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर से आउटपुट हार्ड कॉपी, प्रोजेक्टर से आउटपुट होता है जो प्री डिफाइंड प्रोजेक्टेशन प्ले करने के लिए। यहाँ पे लगा होगा प्रोजेक्टर, या फिल्म देखने जाते हैं या पर्दा वाली फिल्म देखे होंगे, तो वहाँ से प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, बात समझिए ना, प्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से सवाल बनता है, बात समझ। देखें देखने में लगभग सब मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर देखने में सब अलग, बच्चा का क्या अंतर है में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस बात को इसी तरीके से समझना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत आसान है, जिसको नहीं समझ में आप बता रहे हैं, अभी लिखवा रहे हैं दोनों, तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। अब अलग जगह वहाँ जगह तो होगी नहीं, होगी तो ठीक है लिखिएगा। एक जगह अभी हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस, ठीक। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत में जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंटर करते, इन माने क्या होता है अंदर, पुट माने रखना, जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इंटर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब बात करें इनपुट डिवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट डिवाइस का नाम है कीबोर्ड, ठीक है ना। दूसरा आपका होगा माउस, लिखते चलिए सब बताएंगे एक बार। तीसरा लिखिए, जैसे लिखेंगे वैसे क्रम से लिखिएगा, अब कोशिश करिएगा नीचे नीचे लिखिएगा ऐसे, तो आगे कुछ लिखवाएंगे तो आप उस पर क्या करेंगे,
नोट कर लेंगे। कीबोर्ड, मॉनिटर, सॉरी माउस, जॉयस्टिक, अगला लिखेंगे ट्रैक बॉल, अगला लिख लीजिएगा लाइट पेन, अगला लिखिएगा टच पैड, अगला लिखिएगा स्क्रीन टच। जितना लिखे होंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिवाइस, कीबोर्ड को छोड़ के इसको लिखिएगा। इनपुट तो है, लेकिन इनपुट के साथ इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद लिखिएगा स्कैनर। ठीक, स्कैनर में सबसे पहला लिखिएगा OMR, फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला लिख लीजिएगा BCR, बार कोड रीडर। अगला लिख लीजिएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ध्यान से देखिएगा। अगला लिख लीजिएगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, इसके बाद लिखिएगा QR कोड, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। अगला लिखिएगा, आप कैमरा भी लिख सकते हैं, वेब कैमरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वेब कैमरा लिखिए चाहे डिजिटल कैमरा। अगला लिख लीजिएगा VRS, वॉइस रिस्पांस सिस्टम। और कुछ छूट रहा हो तो बता सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग इतनी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। माइक्रोफोन भी आएगा। हाँ, गुड। माइक्रोफोन, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, माइक। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा।
हो गया, लिखते रहिए, थोड़ा सा सुन लेते हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि इनपुट डिवाइसेस में जितनी डिवाइसेस लिखा है आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। कुछ डिवाइस ऐसी हैं जो ओल्ड हो चुकी है, मतलब वर्तमान में उसका यूज़ नहीं है। अगर वर्तमान में यूज नहीं तो आप उसे देख नहीं सकते हैं। फिर भी कुछ नए पैटर्न पे कुछ डिवाइसेस आपको दिख जाएंगी। सबसे पहला क्या लिखा गया है? कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं। मतलब कोई भी मैटर आपको टाइप करना हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट, चाहे नंबर, चाहे ऑपरेटर्स, या कोई भी किसी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जैसे आप कामा लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, क्या बोलते हैं, परसेंटेज का सिंबल लगाना हो गया, हैज़ लिखना हो गया, ये सभी एक तरीके से स्पेशल कैरेक्टर मिलते हैं। कीबोर्ड में कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, कीबोर्ड में कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड में, जो लेट आ रहा है थोड़ा फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक। अब से लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जब कीबोर्ड में आप जाएंगे तो जोड़ के लिए प्लस, घटाना के लिए माइनस तो मिल जाएगा, लेकिन गुणा और भाग के लिए कभी गुणे और भाग का सिंबल नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो आपको किसका मिलेगा? वहाँ पर स्टार होगा। स्टार में कंडीशन होगी, ध्यान से रखिएगा। हम लोग स्टार कभी कभी ऐसे बना देते हैं, स्टार हम लोग ऐसे बनाते हैं, जबकि यह जो है वो स्टार नहीं है, तारक चिन्ह है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। स्टार की कंडीशन होती है 2 क्रॉस 1 स्टैंड, मतलब कि वर्टिकल लाइन होगी। स्टार ऐसे होगा, अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं आप, ऐसे स्टार होगा, यह स्टार कहलाएगा। और इसमें कंडीशन होती है, यह जो होते हैं सब क्या रहते हैं, थोड़ा छोटा रहता है, इस तरीके का रहता है। बात समझ गई ना? हम लोग ऐसे बना देते हैं, जो अभी बनाया था हमने ऐसे। यह लिखना क्या है? गलत। इसको जब हम लिखवाते हैं कहीं पॉइंट बनाइए, तो कुछ बच्चे पॉइंट, स्टार, एक जिस तरीके से बनाना होता है बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इसके बाद से यह किसके लिए प्रयोग होता है बताइए कंप्यूटर में? गुणा के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है ना। और भाग के लिए हमें किसका प्रयोग होता है? स्लैश का। इसे कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? स्लैश बोलते हैं। बात समझ गई ना? जैसे आप लोग लिखते होंगे ना 2/3, तो ये भाग ही ना है, तो उसी को हम स्लैश बोलते हैं, ठीक है ना। स्लैश ऐसे कंप्यूटर में 2 मिलेंगे, एक मिलेगा फॉरवर्ड, एक मिलेगा बैकवर्ड, 2 स्लैश मिलते हैं आपको। बात समझ गई ना? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे, कहाँ थे? हाँ, कीबोर्ड में। कहाँ गए? कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा, कीबोर्ड मतलब कि जैसे डिवाइसेस हैं जहाँ पर, इसका फ़ोन अगर बढ़िया होगा ले लीजिएगा, पीछे से मैम नहीं ले पाएंगे, उतना दूर तक नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। अगर किसी के पास हो तो ले लीजिए, टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, ठीक, सबका हो जाएगा उसमें। जो लोग छूट जा रहा है उनके लिए करें, बाकी तो वीडियो देख ही सकते हैं, लेकिन मुझे पता है वीडियो उतना ही देखते हैं काम भर के, ठीक है, अपनी जगह है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब हमको हमारा मत लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर कीबोर्ड के द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या बता देना कि गुणा भाग, ऐसे ऑपरेटर्स, अल्फ़ाबेट समझ रहे ना, A to Z। अब समझिएगा, कीबोर्ड में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मल आप प्रेस करेंगे ABCD तो कैसा टाइप होगा? स्मॉल। अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। अगर सभी कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो कीबोर्ड में एक तो बगल में, इधर देखें तो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक की एक बटन होगी। जब दबाएंगे तो कीबोर्ड के सबसे टॉप में 3 बटन होती है। बात समझ गई ना? 3 बटन में यहाँ पर कैप्स लॉक जलेगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, सॉरी, पहला होगा नम लॉक, दूसरा होगा कैप्स लॉक, तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक। बात समझ गई ना? नम लॉक का मतलब नंबर लॉक होगा। आप देखे होंगे कीबोर्ड में एक बटन, कुछ बटन यहाँ से यहाँ तक होती है, आप कुछ बटन बस नंबर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक होता है। कभी बैंक में जाइएगा, बैंक में जो कर्मचारी होगा डिजिट डालने के लिए कभी इन सभी नंबर का प्रयोग नहीं करता है इसका, इसलिए कि इसी के लिए बनाया ही गया है। नम लॉक मतलब होता है नंबर लॉक। अगर इसको लॉक नहीं करते हैं आप तो उसी बटन पे देखे होंगे 2, 4, 6, 8 बटन पे एरो बनाया होगा, ठीक। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो छोटा वाला फ़ोन चलाए हैं, छोटा वाला फ़ोन में सप वाला गेम खेलें कि नहीं आप लोग? बस वही तो काम है। उसमें देखते थे 2, 4, 6 बटन और 8 का इस्तेमाल करके उसको अप डाउन लेफ्ट राइट बॉटम करते थे कि नहीं करते थे? वही काम वहाँ पर है। जब अब देखिए, हमें एक डिवाइस का नाम क्या लिखा हुआ है? यह डिवाइस वर्तमान में नहीं है, तो बच्चे की गेम कैसे खेलेंगे?
तो गेम खेलने के लिए कीबोर्ड में नम लॉक को ऑफ करके उसी बटनों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ठीक है ना, अब समझेंगे। मतलब कीबोर्ड के द्वारा हम नंबर्स, ऑपरेटर्स, अल्फ़ाबेट नंबर, स्पेशल कैरेक्टर को टाइप करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना, अब बात करेंगे क्या, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, स्क्रीन टच, इस सब को हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए इनपुट तो है लेकिन ये पॉइंटिंग है। पॉइंट माने होता है क्लिक। यह सभी को इसमें हमको टाइप करना होगा और यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पर हमको ऑप्शन दिखेगा। अब बस आपको कैंसिल, ओके, यस, नो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारी ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे। मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, क्लोज करना, ओपन करना, ये सारा ऑप्शन आपको उस पर दिखेगा। अब बस दिखेगा तो हम माउस से उस एरो को वहाँ पर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे और फंक्शन क्या होगा, काम करेगा। हम काम हो रहा अंदर से, लेकिन कहाँ से कमांड दे रहे हैं, बाहर। इसीलिए इसे हम इनपुट के साथ साथ क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटिंग का मतलब किसी डाटा को क्लिक करके बाहर से कमांड देकर परफॉर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस में कितनी बटन होती है, 3, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉलर बीच में। कुछ लोग देखे होंगे जब खराब हो जाता है तो उनको लगता है दिस इज नॉट बटन, दिस इज बटन, वो खराब हो गया है बस। नहीं तो उसमें स्क्रॉल करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 पेज हैं तो 100 पेज एक साथ खुल जाएगा क्या आपको स्क्रीन पे, नहीं ना। तो आपको उसी से आप अप डाउन क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। कहीं पर उसे रोलर कहते हैं, कहीं स्क्रॉलर कहते हैं, कहीं पर व्हील कहा जाता है, व्हील कहते हैं। जब कंप्यूटर के अंदर माउस सेटिंग में जाएंगे तो आपको स्क्रॉलर या रोलर नहीं लिख के आएगा, उस पर व्हील लिखा होगा। बात समझिए ना, उसमें सेटिंग भी कर सकते हैं, कितना आप दबाएंगे तो कितना पेज अप और कितना पेज डाउन जा सकते हैं, यह सेटिंग होती है उसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है माउस। बात समझिए, माउस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक मैकेनिकल माउस होता है, एगो ऑप्टिकल माउस होता है। जिस माउस के अंदर लाइट नहीं जले तो वह समझिएगा मैकेनिकल माउस है, आज इसमें लाइट जले वो क्या है, ऑप्टिकल माउस। वही लाइट जो होता है स्मूथ सरफेस पे चलाएंगे ना तो नहीं चलेगा, स्मूथ में समझ रहे हैं ना, एकदम चिकना। इसीलिए देखते होंगे जो पैड इस्तेमाल होता है माउस का, उस पैड पे खुरदुरा बनाया गया होता है कि जब वेब टकराएगी तो उस पर रिफ्लेक्ट होगा तो आसान से हम एरो को घुमा सकते हैं। अब बात करेंगे माउस के इन्वेंटर कौन है। माउस के इन्वेंटर पूछा है सवाल एग्जामों में, विलियम सी डगलस, लिख लीजिएगा साइड में, इसीलिए मैं कहा था कहीं पे जगह होगी साइड में छोड़ दीजिएगा। इसके इन्वेंटर हैं विलियम सी डगलस। ठीक है ना, विलियम सी डगलस जो हैं वो माउस के इन्वेंटर हैं। माउस के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। माउस में 3 बटन होती है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉलर। ठीक है ना, इतनी बात आप दिमाग में रखिए, चाहे याद कर लीजिए चाहे लिख लीजिए। अब बात करेंगे, अगर कोई कहे ओके करिए, माउस से कहा जाए ओके करिए, तो ओके या इंटर करने के लिए किस क्लिक का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट वाले का, लेफ्ट क्लिक करते हैं, दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं, नाम क्या लिखा गया है, जॉयस्टिक। परेशान ना हो, लिख लीजिए जो लोग समस्या हो रही है, माउस में लिखिएगा, जगह बची होगी ना। माउस में 2 इन्वेंटर लिख लिए हैं, उसके नीचे ऐसे बना लीजिए, पहला मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस, दूसरा लिख लीजिएगा ऑप्टिकल माउस। ठीक है ना, उसके नीचे या साइड में कहीं लिख लीजिएगा बटन। बस बटन में 3 बना लीजिए, एक और लिखिएगा लेफ्ट क्लिक, बीच में लिख लीजिएगा स्क्रॉलर, और उसके बाद लिख लीजिएगा क्या, राइट क्लिक। जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसको माउस ही बना लीजिए, ऐसे ही माउस बनता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट, इसको क्या बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे स्क्रॉलर। बस हो तो गया, माउस बना के कर लेंगे, दिमाग में रहेगा जहन में। ठीक, बस यही नॉर्मल जानकारी है माउस से संबंधित।
हो गया, लिख लें। देखिए यहाँ पर लिखा गया जॉय स्टिक। जॉय माने क्या होता है? आनंद। स्टिक माने क्या होता है? छड़ी। समझ लीजिएगा कि आप जब छोटी गाड़ियों में बैठेंगे 4 व्हीलर में, तो आप देखेंगे गियर होता है, एक तो गियर देखें ना साइड में, जो गियर होता है उसी के जैसा पहले होता था। अब उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके आप कभी मॉल में जाएंगे तो देखे होंगे स्क्रीन लगी होती है, और बच्चे जो होते हैं वो हाथ में दे दिया जाता है, एक छोटे छोटे गियर की तरह होते हैं। या तो बच्चों को कभी आप लोग अपने घर में बच्चों को बर्थडे पर रिमोट वाली गाड़ी दिए हैं गिफ्ट? दिए कि नहीं? पहले आप ओके चलाने से पहले अपन ये चलाते हैं, ओकर बाद लड़का देते हैं, तो उसमें देखते होंगे वो रिमोट कंट्रोल दिया होता है, रिमोट में आगे पीछे वाले बटन बंद, सेम वही समझिए क्या है, वो जॉयस्टिक है। बात समझ गए ना? इसी को पहले बच्चे, जॉय माने होता ही है क्या? आनंद होना। अगर सवाल बनेगा गेमिंग के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या बता दीजिएगा? जॉयस्टिक। अगर जॉयस्टिक नहीं हो तो किसका प्रयोग करेंगे? तब कीबोर्ड का प्रयोग। कीबोर्ड में कौन सा? नम लॉक वाली 2, 4, 6 और 8 बटन का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इतना ही सवाल इससे बनेगा, या तो सीधे दे देगा कि कौन सा इसमें, देखिए इसमें सवाल क्या बन सकता है, कौन सा इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बस में या तो दिया रहेगा शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न का मतलब सब में कहीं ना कहीं आपको कीबोर्ड, OMR, VRS, माइक्रोफोन, चौथा ऑप्शन तो कोई इसमें से दे देगा। आपको लगेगा सब तो इनपुट ही है, लेकिन भिन्न कौन करेगा बताइए? इनपुट को पॉइंटिंग करेगा, इसका दिमाग में रखेंगे। अब बात करेंगे ट्रैक बॉल क्या होता है। पहले माउस में, अब पूरा माउस को घुमाते हैं ना, पहले माउस में एक बॉल लगी होती थी, बस उस बॉल को घुमाते थे, माउस को नहीं घुमाते थे। इसी बेस्ड के आधार पर मैं बताता हूं, अगर कोई पहले वर्तमान में भी ब्लैकबेरी का अगर फ़ोन को यूज़ करता रहा होगा, तो जो बीच वाली बटन होती थी वो टच पे काम करती थी, और वो टच पे काम नहीं करती, किस बेस पे काम करती थी? ट्रैक बॉल बेस्ड पे काम होती थी। उसी तरीके से इसी की कॉपी करते हुए एक नोकिया का फ़ोन आया था 3362 या 3366 करके। उस फोन में भी जो बीच वाली बटन थी वो भी किस पे काम करती थी? टच पे काम करती थी। किस बेस पर? ट्रैक बॉल पे काम करता था। वर्तमान में इसका चरण एकदम क्या हो चुका है? यह तो मिल जाएगा, मॉल में जाएंगे अच्छे, ठीक, इधर कोई मॉल में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मॉल नहीं है, जान लीजिएगा। यहाँ पर घोसी मऊ में कहीं पे आपको मॉल नहीं है। अगर कोई कहता है मॉल में शॉपिंग करें, तो आप मॉल में नहीं गए थे, शॉपिंग मॉल में गए थे। बस शॉपिंग मतलब कि बस कपड़ा वाला मॉल है, खरीदारी वाला मॉल। बात समझी ना? मॉल का मतलब ये होता है जहाँ पर A to Z, जैसे लखनऊ का लुलु मॉल, ठीक है ना, उसमें जाएंगे तो आप एक बार तो उसमें धनिया मर्चा कुल मिल जाएगा, आलू प्याज सब। बात समझी ना? यहाँ क्या है, यहाँ जाते हैं तो बस घरेलू सामान ही मिलेंगे ना, कच्चे पदार्थ नहीं मिलेंगे। लेकिन मॉल का मतलब ही होता है कि एक बार आपने इंटर किया तो आप A to Z कुछ भी खरीदना हो, बस समझ, हाँ, सुई से लेके हवाई जहाज तक, नहीं हवाई जहाज नहीं मिलेगा, खिलौना वाला मिल जाएगा हवाई जहाज, ठीक है ना, सब कुछ मिलेगा आपको। आलू प्याज धनिया मर्चा अदरक जवन कहेंगे तवन, ठीक है ना, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन का चरण पहले होता था रेलवे स्टेशनों पे, अब वर्तमान में डिजिटल बोर्ड में लाइट पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ऑनलाइन कहीं ना कहीं यूट्यूब पर पढ़ते होंगे, देखिए आप पढ़ते हुए देखे होंगे ना, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड ऐसे ही रहेगा, और वो मार्कर लिया रहता है ना, वो मार्कर नहीं होता है, वो लाइट पेन है। मार्कर होगा तो उस पर लिखेगा ही नहीं, वो लाइट पेन होता है। देखते होंगे नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार समझते हैं ना, दिमाग में रखिएगा। जब किसी भी स्क्रीन के सबसे निचली पट्टी जहां पर सभी नोटिफिकेशन दिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार कहते हैं। टास्क माने जिस पर वर्क करते हैं उसी को हम टास्क कहते हैं। अगर कोई फाइल है उसको मिनिमाइज का मतलब उसको स्टोर कर रहे हैं, तो कहाँ के हो जाएगा? यहीं पर देखेंगे जब कलर वाले पे क्लिक करता है तो कई कलर खुल के आ जाते हैं। उस मार्कर पे जो कलर पे क्लिक करेगा वो कलर क्या करेगा? ये तो लाइट पेन पे हो गया। लाइट पेन मतलब किस पे काम करेगा बताइए? सिर्फ टच पैड पे काम करेगा। और वर्तमान में डिजिटल बोर्ड कौन से आ गए हैं? कभी कभी देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्कर उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाया तो हाथ से ही करके हथवे से लिखेंगे, हथवे से लिखाने लगता है, अर्थात वो क्या है? स्क्रीन टच। जैसे अभी फ़ोन की मैं बात करूं तो फ़ोन जो है तो दो होते हैं, एक टच पैड होता है, एक स्क्रीन टच होता है। टच पैड में पहले आता था, उसमें आपको
फ़ोन के साइड में एगो स्टिक देता था, स्टिक से टच करेंगे तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता था। जबकि वर्तमान में कोई स्टिक वाला नहीं है, फिलहाल टच स्क्रीन प्लस वो स्टिक वाले भी आ गए, नया अभी सैमसंग ने लॉन्च किया हुआ है, उसने आया है तो सैमसंग ने टच पैड भी लॉन्च किया है और स्क्रीन टच, बस थोड़ा सा अपने को डिफरेंट करने के लिए। नहीं तो आप सब बताइए, कोई डंडा निकाल के करेगा बार बार, हाँ, तो सीधे क्या करेगा बताइए, स्क्रीन टच। स्क्रीन टच के द्वारा का मतलब स्क्रीन में भी कंडीशन होगी। अब मरे हुए व्यक्ति से फ़ोन नहीं चला पाएंगे आप। मरे हुए व्यक्ति का मतलब कि इन केस मान लीजिए ये शून्य हो गया है आपका, इसमें ब्लड सर्कुलेशन जा ही नहीं रहा है, तो टच करेंगे। अर्थात स्क्रीन टच के लिए ब्लड का सर्कुलेशन जरूरी है। अगर आपको देखना होगा तो देखिएगा, कभी ठंडी है, बस 1-2-3 महीने की बात है, हाँ, या दस्ताना ही लगा के ठंडी में देखते हैं, दस्ताना लगा के टच करते हैं, होता है, लगा तो मोबाइल ख़राब हो गई है, अरे दस्ताना पहने हैं, निकालने के बावजूद भी अगर बहुत हाथ ठंडा हो जाता है तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जल्दी पहुँचता नहीं है, तब भी आप करेंगे तो नहीं होगा। हाथ को रब करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन जब पहुँचेगा हल्का हल्का तब जाके चलाएंगे तभी चलेगा। वो अभी देखना चाहते हैं तो बहुत ज़ोर से वो रस्सी लीजिएगा, बांध दीजिएगा हाथ, अंगुली इतना तेज में बांधिए टूट के गिर जाए, बांध दीजिएगा। बांध देंगे तो ये वाइट हो जाएगा कुछ समय के, वाइट का मतलब इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा। अब टच करिएगा, होगा नहीं, काम करेगा। बात समझिए ना। फिलहाल टच पैड स्क्रीन टच अंतर समझ में आया। टच पैड में स्टिक के द्वारा करेंगे, स्क्रीन टच में स्क्रीन के द्वारा करेंगे। लाइट पेन वही जो बता दिए, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम लाइट पेन कहते हैं। ये सभी जो होते हैं वो इनपुट के साथ साथ क्या होते हैं, पॉइंटिंग होते हैं। अब बात करेंगे स्कैनर। स्कैनर वर्तमान में प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपियर, जीरोक्स कॉपी से बोलते हैं, सब एक ही में आ चुका है, मर्ज कर दिया गया है। यही तो है वर्सेटैलिटी कंप्यूटर की, डिवाइस की वर्सेटैलिटी यही ना हुई। डिवाइस एक काम, व्यक्ति एक काम अनेक, यह होता है वर्सेटैलिटी। सेम वही बात वर्तमान में सब लोग चाहते हैं कि हम एक डिवाइस में मल्टीपल वर्क कर सकें, इसीलिए टेक्नोलॉजी बढ़ी और बदल दिया है। नहीं तो पहले आप लोग देखे होंगे, मुझे लगता है जब आप लोग हाई स्कूल में रहे होंगे तो आपको फोटोकॉपी की बड़की मशीन होती थी, बस में क्या होता था, फोटोकॉपी होता था, और वहीं पर स्कैनर मिलता था जहाँ लिखा होता है, यहाँ पर फैक्स या ईमेल होता है, वही लोग क्या रखते थे, स्कैनर रखते थे। अब प्रिंटर वहीं होता था। अभी भी देखेंगे कुछ चले जाएंगे, जैसे LIC में चले जाइए, LIC बिल्डिंग चले जाइए, या तो आप क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, या तो आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो देखते होंगे जो बिल निकालता है ना, वो बिल निकालता सिर्फ प्रिंटर उसके पास होगा। बात समझिए ना। उसी तरीके से स्कैनर जो होता है, आजकल जितने भी हम लोग फॉर्म भरते हैं वो सभी अपने डाक, कभी कभी देखें कुछ में तो फोटो सिग्नेचर ही मांगता है, जबकि कुछ में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट एवं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाला क्या मांगता है, सर्टिफिकेट भी कहता है स्कैन करके अपलोड करें। तो अपलोड किसके थ्रू करते हैं बताइए, स्कैन करते हैं। और स्कैन किसके थ्रू करते हैं, स्कैनर के द्वारा। अभी देखिएगा, कभी अपना हाथ स्कैन करिएगा, आपके पास कभी हो स्कैनर, अपना हाथ रख दीजिएगा उस पर, स्कैन करिएगा। स्कैन करेंगे ना तो आपका हाथ एकदम वाइट आएगा, माने भोले करिया रहेंगे तब वो क्या आएगा, हाई थोड़ा करिया रहेगा, हाई किसी करिया रहता है, नहीं रहता है। तो ऐसे रखेंगे ना टोटल एकदम वाइट आएगा, इसलिए कि ब्लड को मेजर नहीं करता है वो, बस चमड़ी ऊपर को मेजर करेगा वो। लेकिन वर्तमान में इतने हाई क्वालिटी के लेजर आपके आ चुके हैं, हर दफा अगर स्कैन करें तो हड्डियाँ स्कैन कर देगा। बात समझिए ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से आपके बॉडी के जो रेडिएशन का बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। देखते हो कभी कभी फोटोकॉपी लंबे समय निकालते तो ऐसी उसमें से वो एनर्जी निकलती है, मतलब सर जी आपको फिजिक्स वाले बताएंगे कौन सी गैस, जैसे रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है, वैसी उसमें से भी गैस निकलती है, आपको नाक को बर्दाश्त नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो उसी तरीके का होता है स्कैनर। स्कैनर जो होता है बाहर से किसी मैटर को हम स्कैन करते हैं। वर्तमान में देखेंगे कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम मार्कशीट भूल गए, नहीं ले पाए। निश्चिंत रहिए, इस समय लेवल पे आने के बाद आप एक काम करिए, सबको अपनी एक ईमेल आईडी बनाना होगा, सबकी होनी चाहिए, बनी होगी तभी तो फ़ोन चल रहा है, ठीक। वो अलग बात है कि अपना नहीं, अपने भैया का, अपने उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ईमेल आईडी जरूर होगा। अगला क्या होगा, ईमेल आईडी पे अपनी सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके क्या करिए, रख लीजिए। कहीं भी जाएंगे ईमेल आईडी रखिए, पासवर्ड डालिए, स्कैन मिल जाएगा, आपको लेके चले जाइए। अगर आप हार्ड कॉपी लेके जाएंगे कहीं छूट सकता है, कहीं गायब हो सकता है, कहीं गुम हो सकता है, बारिश आ गई भीग सकता है, इसके लिए आसानी से आप क्या कर सकते हैं,
रख सकते हैं, देख सकते हैं, बच सकते हैं। स्कैनर जो होता है, स्कैनर के अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक, अगर कहीं आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक नई सीट मिलती है इसमें गोला रखने के लिए, कहा जाए वो कौन सा सीट होती है, तो उसे बोलते हैं OMR सीट। उस सीट को किस मशीन पे ले रखा जाता है? OMR स्कैनर पे रखा जाता है। फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। एग्जाम में यही सवाल आएगा आपको, क्या काम करता है ये नहीं पूछेगा, बहुत अंदर तक पूछेगा तो यही पूछेगा कि एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम देते समय किस सीट का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? OMR सीट। या तो सवाल बनेगा OMR किस टाइप का डिवाइस है, तो आप बताएंगे इनपुट है, और नहीं तो अगला सवाल बनेगा OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसीलिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा गया बताइए? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल होने के वजह से ही आपको बॉल पॉइंट पेन के लिए कहा जाता है। इसलिए कि बॉल पॉइंट पेन जब इस्तेमाल करते हैं तो वो चमकता है, जो स्याही होती है चमकती है लंबे समय तक, जबकि जेल पेन जो होती है वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? जब सूख जाएगा तो चमकेगा नहीं, जब चमकेगा तो कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए जब स्कैनर पे रखा जाएगा तो जब स्कैन करेगा तो चमकती हुई लाइन को क्या करता है? वो रीड करता है। चलिए अब आते हैं कौन सा? VCR। वर्तमान में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला अगर कोड है, सबसे अधिक नहीं कह सकते हैं, उससे कम वाला सबसे अधिक कौन सा है? QR कोड। उससे डाउन वाला कौन सा है? BCR अर्थात बार कोड रीडर। कोई प्रोडक्ट जब खरीदते हैं हम, तो आप देखते होंगे जब आप लाते हैं शॉपिंग मॉल में तो देखते होंगे आपको एक हैंड हेल्ड स्कैनर लिया हो, तो उसका नाम क्या होता है? हैंड हेल्ड स्कैनर। हाथ में पकड़ने वाला स्कैनर होता है। क्लिक करते लेजर बीम निकलती है और उसको स्कैन, किसको स्कैन करती है? अब देख बार कोड कैसे होता है, देखे होंगे कुछ ऐसे मोटी पतली लाइन होती है। आप लोग देखेंगे, इस मार्कर देख रहे हैं सब लोग, या तो सबके पेन पर, कौन पेन? जो 5 रुपये से ऊपर होगी तमन, 3 रुपये वाली होगी तो उस पर नहीं दिखेगा, ठीक है ना? हाँ, ये लेकिन 3 रुपये वाली पेन क्या है? लोकल है। लोकल में तो यहीं कहीं बनाई गई होगी, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कब बह जाएगी कोनो गारंटी नहीं है। लेकिन एल्कॉस की पेन है, अगर आप लेके आते हैं अच्छे टेम्परेचर में रखते हैं, अगर बह जाती है तो आप उस कंपनी पर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, इतनी उसकी है क्वालिटी। यही मार्कर है, देखे होंगे जितने भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उस बार को रीडर वाले पे आपके नीचे को नंबर लिखा होगा, देखिए 890 लिखा है, बाकी आगे छोड़ दीजिए क्या है। शुरू में लिखिए होगा 890 ही बताता है कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चिप्स लीजिए चाहे कोई भी हो। लेकिन वहीं पर अगर बात कर लिया जाए, जैसे आप मोबाइल की बैटरी में 890 नहीं लिखा है, लेकिन मोबाइल की बैटरी भारत में नहीं बनती है या तो जर्मनी में, या तो जापान में, या तो चाइना में। जबकि चाइना का प्रोडक्ट सबसे सस्ता होता है, तो वहाँ से हम लोग मंगा के असेंबल करके आपको देते हैं। इसीलिए जब बैटरी देखिएगा तो उस पर लिखा होगा 691, 692, 693। अगर तीनों में से कोई कोड होगा समझिएगा कहाँ से बनाया गया? मेड इन चाइना। और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका हमने जो लिस्ट है वो टेलीग्राम पर हमने क्या किया हुआ है? भेजा हुआ है। फिर से रिसेंड कर देंगे, देख लीजिएगा कहाँ का बना हुआ है। ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। सवाल यही बनेगा VCR का फुल फॉर्म क्या होता है? बार कोड। अब देखिएगा अगर कोई पूछेगा इसमें से रीड क्या करता है, ब्लैक लाइन की व्हाइट लाइन, तो आप बताइएगा व्हाइट लाइन को रीड करता है, ब्लैक लाइन को रीड नहीं करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब यह ब्रांड को या होलोग्राम जानते हैं, कभी बुक खरीदिएगा, बुक खरीदने के बाद अच्छी जो बुक खरीदते हैं उस पर चमकता हुआ होलोग्राम लगा होता है, और उसी चमकते हुए होलोग्राम को रीड करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। जब उसको स्कैन या देखते हैं, जब बुक को स्कैन करता है तो तुरंत वो स्कैन हो जाता है। इसीलिए आप कभी निर्वाचन कार्ड बना आप लोगों का, निर्वाचन कार्ड में भारत सरकार का चमकता हुआ एक होलोग्राम लगा होता है, वह पहचान होती है, वो किसके थ्रू रीड करेगा? वो ऑप्टिकल कैरेक्टर। जैसे आप लोग, जैसे हमको पता है, गए थे, आप लोग भी गए होंगे कभी, तो मम्मी पापा घर कोई सदस्य होगा तो मम्मी की ड्यूटी लगी थी निर्वाचन आयोग में, तो निर्वाचन आयोग में ड्यूटी लगा था, तो वहाँ पे गए तो वोटर ID कंडीशन थी कि वहाँ पे आपको आधार कार्ड से नहीं मतलब है, आपको निर्वाचन अधिकारी बनने के लिए निर्वाचन कार्ड होना चाहिए। तो कार्ड दिया जाता, मशीन होती थी कि उस मशीन में डाल दीजिए, जैसे कीबोर्ड वो वाली मशीन होती है ना ATM वाली, उसमें डाल दीजिए, रीड कर दे। अगर आप तुरंत वह नंबर सब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। प्रिंट निकल जाता था, आपको दे दिया जाता था।
जब डाला जाता तो कौन रीड करता था बताइए? OCR के द्वारा रीड होता था। वहाँ पे चमकता हुआ होलोग्राम दिखता है, उसी से रीड किया जाता है। तो इसी को रीड करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लिखा होता है, जो अच्छी बुकें होती हैं वो लिख कर निचवा लिखा होता है चमकता हुआ होलोग्राम देख कर ही खरीदें, और निचवा लिखा होता नकालों से सावधान। ठीक है ना। उसकी पायरेसी भी बनी होती है, पायरेसी में मतलब डुप्लीकेट कॉपी भी बनी होती है मार्केट में, तो उसको प्रयोग न करके ओरिजिनल प्रयोग करना चाहिए। अगला क्या लिखा गया है? MICR। MICR को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR मशीन का प्रयोग मुख्यतः बैंकों में किया जाता है। बैंक में MICR मशीन का प्रयोग क्या होता है? जब आप कभी DD या BD बनवाए हैं, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, या तो आप लोगों के पास अगर चेक बुक होगा, ठीक, कभी ऐसा हुआ जो आप फीस मांगे और पापा कह लो चेक बुक भर लो, इतना फीसिए ना कहाँ देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब चेक बुक कभी आपके पास इशू हो, चाहे आप लोग BTC किए होंगे तो जरूर डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट बनवाए ही होंगे। तो बनवाए होंगे तो देखे होंगे कुछ नंबर उसमें लिखे गए होते हैं, और वह नंबर कुछ इस तरीके से लिखा गया होता है। देखे हैं कभी ऐसा? ऐसे नंबर आप हमें चेक बुक है, हम साइन करके दे दिए, ले जाइए, आप भर के जितना निकालना हो क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा, या तो आप भर के ही दे सकते हैं। हमारा खाता, हमारी सारी चीज़ें और आपको देंगे तो वह बैंक वाला आपको तो पहचान नहीं रहा है। जब नहीं पहचान रहा है तो वह क्या करेगा? वो चेक को कहाँ डालेगा? MICR मशीन में। जब डालेगा तो स्कैन करके, और उस यूजर की जो आप किए होंगे सिग्नेचर, वो सिग्नेचर आपके पहले से प्रीडिफाइंड सिग्नेचर से क्या हो जाएगा? मैच। अगर मैच हो गया, नाम पूछेगा, आपको साइन करवाएगा और कहेगा ठीक है, पास में आ गया। अगर कितने 1 लाख की धनराशि पे है ही, 1 लाख से अधिक धनराशि अगर चेक बुक के द्वारा देते हैं, तुरंत वो फ़ोन करेगा आपको उसमें नंबर पे। आप सेटिस्फाई होगा कि क्या इस व्यक्ति को आपने दिया है चेक। अगर वो कह देगा हाँ हमने दिया है, उतना दे दीजिए, तभी होगा। अगर वो कह दिया कि नहीं लेके भागा है, तो पहली बात तो दूसरा पुलिस तुरंत पकड़ के ले जाएगी, दूसरा आपके पास जुर्माना होगा धोखाधड़ी का, और उसमें बहुत जिसमें धारा बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से MICR मशीन जो होती है, MICR कोड को क्या करती है? वो रीड करने का, जिससे यूजर का क्या पता चलता है? ऑथेंटिकेशन पता चलता है। हाँ, नीला वाला जो लिखा होता है साइड में वही है, ठीक है ना। QR कोड क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। वर्तमान में चप्पे चप्पे पर इस्तेमाल किया जाने वाला कोड कौन सा है? QR कोड। ठेला वाला, नारियल वाला, पानी वाला भी कहीं भी जाएंगे आप तो यह होगा। क्या है यह? गूगल पे, फोन पे, क्या बोलते हैं, और पेटीएम, या कोई भी किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन, या तो किसी पेपर की वेरिफिकेशन को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्तमान में आप आधार कार्ड यूज करते ही होंगे। कोई ऐसा इसमें आधार कार्ड नहीं बना है 5 साल से कम? कोई है? कोई नहीं है। सबका आधार कार्ड बना होगा ना? कोई ऐसा जो नहीं बना है? आपका नहीं बना शादी जी? ठीक, पीछे से कह रहे हैं आपके दोस्त कि उनका नहीं बना, इसलिए हम कर रहे हैं। तो उसी तरीके की बात करेंगे कि जब आपको क्या कहते हैं, QR कोड, आधार कार्ड के साथ साथ आय जात निवास, यहाँ तक कि पैन कार्ड, यहाँ तक कि आपको हाई स्कूल और इंटर के वर्तमान की मार्कशीट पर भी, या अदर कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको किसका प्रयोग होता है? QR कोड का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके लिए आपके सबके सेलफोन में एगो QR स्कैनर होगा। वर्तमान वाले इतने फ़ोन लेंगे होगा, जो पहले का होगा नहीं होगा तो आप उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे ही वो स्कैन करेंगे ना, तो स्कैन करते ही उसकी डिटेल तुरंत क्या हो जाएगी? आ जाएगी। अगर ऑफलाइन होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो ऑनलाइन करके आपको वहाँ पे डिटेल क्या हो सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम QR कोड बोलते हैं। यह बहुत जल्दी काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? क्विक रिस्पॉन्स। अब बात करेंगे, यह जानते हैं वेब कैमरा। एक कैमरा जो होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कभी देखा है ऐसा आपने? अरे बड़े बड़े जैसे टीवी प्रोग्राम आता है, जैसे आप लोग नॉर्मल मैच देखें, मैच ना, तो मैच में दूरदर्शन पे कहीं पे मैच आता है तो एक तरफ नाम उसके नीचे में वो लाइव लिखा होता है, लाइव। जब कोई प्रोग्राम देखिएगा और नीचे LIV लिखा है, लाइव, समझिएगा यह तुरंत वहाँ पर हो रहा है वो काम, और हम उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? वेब कैमरा। वो भी तो वहाँ के दृश्य को कैप्चर करके दिखा रहा है। और एक वो हम लोग जो वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ, सेल्फी के लिए, ठीक, डिजिटल कैमरा। बात समझिए ना, जहाँ जाते हैं तहाँ अपनी तुरंत होता है।
बस वो कंडीशन कब होती है, हाँ क्यों होता है, सिग्नल वीक होने के कारण, बस समझ डिले की वजह से। अभी कभी कुछ ऐसे वेब कैमरा हैं जो पहले स्टोर करता है उसके बाद दिखाता है, इसीलिए आप देखेंगे ना, नहीं देखते होंगे जब ओवर होता है या लेट होता है किसी कारणवश तो तुरंत उसको दिखाता है पीछे वाला, बस वहाँ पे होता है। जहाँ पर ऐसा नहीं होता है दिखाया जब रिपीट करके तो वहाँ पर डायरेक्ट दिखाता है आपको एकदम ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। इसलिए कि आप देखे होंगे जो इकाना स्टेडियम जब हाल ही में बना था तो इकाना स्टेडियम में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था ODI, वेस्ट इंडीज और भारत के, बात समझिए ना, इकाना में हो चुका है। वही सवाल बन जाता है कभी कभी कि उत्तर प्रदेश में किस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेला जा चुका है, ठीक है। तो इकाना स्टेडियम है जिसका नाम बदल के वर्तमान में क्या हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है, ठीक है ना। जो आपके गोमती नगर एक्सप्रेस हाईवे पे है, इकाना पहले पड़ेगा, उसके बगल में लुलु मॉल पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके थोड़ा सा आगे वही उसी को फोनिक्स मॉल के नाम से, ठीक वही है। वहीं पर बाहर से देखेंगे तो लगेगा आपको कुतुब मीनार है, बाहर से देखने में लगेगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है देखने में। वहाँ पे 90% लोग जाते हैं बस घूमने और फोटो खींचने, 10% वो भी बहुत उद्योगपति कोई होगा, बहुत जिसका रोज का 50,000 प्लस रोज का इनकम जिसका होगा वही उसमें खरीदेगा। हम गए थे यहाँ से भांजी हमको फ़ोन की कि मामा फ़ोटो भेजे, थोड़ी मॉल में से हमको घड़ी लेके आना। हम कहीं चला तो हमारे साथ में जो दोस्त कह रहे हैं कि अरे इनमें से बहुत महंगा मिलेगा। हम कहें कितना महंगा मिलेगा, 6-7 हज़ार का मिल जाएगा, बहुत अधिक। जब गए घड़ी पसंद आई, कह रहे हैं कितना, कर 18,000। हम कहें ठीक है रखिए कहीं और देख लेते हैं। एक को सामान नहीं खरीदे, बस फोटो खींच के चले आए। हाँ सही बात, ये तो सोच ही नहीं पाए हम, ठीक है। तो इस तरीके से यह अनुभव बोलता है। चलिए आगे देखें। यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल कैमरे, अर्थात डिजिटल कैमरे के द्वारा हम कोई फोटो क्लिक करते हैं। क्लिक करने या कैप्चर करने का मतलब बाहर के, इसी को हम लोग जब कभी कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेमोरीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेमोरीज। मेमोरीज का मतलब यादें, मतलब इसी को आप बाद में जब देखेंगे तो यह यादें होता है। अगला VRS, वर्तमान में 75% भारतीय जितने लोग हैं वो सब इसी का इस्तेमाल करते हैं, वॉइस सर्च। यह सर्वे पर पता चला गूगल के थ्रू कि भारत के 75% ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई टाइप नहीं करता है, बात समझी ना, तो तुरंत वॉइस सर्च करता है, तुरंत तेरे बिना, बात समझी ना, आ जाता है, ठीक है। छोटे बच्चे, हाँ छोटे बच्चे आप लोग भी करते हैं, ऐसी बात ना कहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कम होता है, लेकिन छोटे बच्चे तो एकदम टोटल, ठीक है। हाँ वही वाला गाना हमको याद है, इसीलिए हम कहते हैं। देखिए वॉइस रिस्पांस सिस्टम में मतलब वॉइस जैसी बोलते हैं आप तुरंत वो रिस्पांस करता है और तुरंत आपको रिजल्ट क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है ना। अगला क्या लिखा गया है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, माइक। माइक्रोफोन में हम जब बोलते हैं, जैसे यह क्या है, माइक्रोफोन, हम बोल रहे हैं, यह वॉइस उसमें क्या हो रही है, जा रही है, अर्थात यहाँ से हम क्या कर इनपुट कर रहे हैं, और उसको क्या बोलेंगे, स्पीकर, अर्थात स्पीकर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। यह सब डिवाइस क्या थी बताइए, इनपुट डिवाइस थी। कोई दिक्कत, इन सभी डिवाइसों को इनपुट कहते हैं। अंतर है, देखिए VCR में क्या होता है, VCR को रीड करने के लिए जब स्कैन करेंगे तो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। यह जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, अर्थात जितने भी प्रोडक्ट होंगे बस प्रोडक्ट को स्कैन करेगा ये कौन, VCR है। गाड़ी के नंबर प्लेट पर भी VCR ही आ गया है। तो वो क्या कर रहा है, जितने भी गुड्स हैं, गुड्स समझते हैं ना, सामानों को करेगा, तो कौन करेगा बताइए, VCR। लेकिन किसी वेरिफिकेशन, किसी क्या पेपर की भी करना हो तो पेपर की वेरिफिकेशन VCR नहीं करेगा, कौन करेगा, QR कोड। ये दोनों मतलब दोनों सेम जैसा वर्तमान में काम कर रहा है। अब QR जब कोड स्कैन करेंगे ना, QR के बगलिया में VCR भी लिखा होता है, बार कोड भी लिखा होता है, उसको भी स्कैन कर सकता है वो, बात समझिए ना। वर्तमान में जितने भी डिजिटल जो गाड़ी में नंबर लग रहे हैं, अब आपको ये मत सोचिएगा कि हमारा चालान नहीं कटा है। अगर वहाँ से गए, गुजर रहे हैं कहीं आप फुटपाथ पे, कोई फोटो क्लिक कर लिया, चाहे गाड़ी के नंबर से वही तो बता रहे हैं ना, उस पे VCR कोड भी होता है,
VCR भी होता है, बारकोड रहता है भाई, ऐसे रहता है, देखिएगा होता है, प्लस वो भी होता है, दोनों होता है। तो कहीं कहीं देखेंगे जब आपको शहरों में जाएंगे तो कैमरे लगे होते हैं, तो कैमरा कैप्चर कर लेता है तुरंत उसको। अरे आप फास्ट ट्रैक तो जानते ही होंगे, फास्ट ट्रैक समझ रहे हैं ना, जो नहीं जानते उनको बता रहे, फास्ट ट्रैक है ना, होता है ट्रैक। अच्छा, फास्ट ट्रैक क्या होता है, जब कभी आप देखे होंगे हाईवे पे जाएंगे, हाईवे मतलब NHAI पे, तो टोल फ्री जानते हैं ना, टोल टैक्स, टोल प्लाजा पे जब जाएंगे तो टोल टैक्स देने के लिए आपको पहले चुंगी देने के लिए आपको कुछ कर देना नहीं है पैसा, फास्ट टैग लगवा लीजिए, आपके खाते में पैसा होगा, कैमरा के द्वारा तुरंत गाड़ी खड़ा होगी, कैमरा स्कैन करेगा, पैसा कट गया, सिग्नल खुल जाएगा, जाइए, आपको पैसा वैसा देगा होगा ना, मांगेगा नहीं, और नहीं रहेगा तो कंडीशन है, नहीं होगा तो एक तो उसका देंगे ही, अब प्लस पेनाल्टी, वो डबल पेनाल्टी देना होगा। हाँ, तो खाते में उतना पैसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन होता है वहाँ पे। ये सब टेक्नोलॉजी है, ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, ठीक है ना। इसको बंद कर दीजिएगा, कोई समस्या इसमें, बंद कर दीजिए, इस कोई समस्या इसमें कोई। अगला प्रश्न है, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? दोस्तों, यह जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो दोस्तों, उत्तर है 50 वर्षों से। कोई भी जीव 50 वर्षों से अगर नहीं देखी गई हो तो उसे विलुप्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है असम में। असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है केरल में। अगला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? दोस्तों, यह है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह स्थित है असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह है झारखंड में। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? दोस्तों, यह है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में स्थित है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है असम में। दोस्तों, असम में ही एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नामदफार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। भरतपुर पश्चिम बिहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, दार्जिलिंग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला, दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जो कि संख्या 9 है। हरिके आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पंजाब में। अगला प्रश्न, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो दोस्तों 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 18 बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है। अगला है, वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो दोस्तों उसकी संख्या है 36। अगला है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? दोस्तों यह संख्या 32 है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? तो दोस्तों इसकी संख्या है 26। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।